जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री के प्राइवेट पार्ट से सोना मिला है और सोने की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा है। अब आपको बताते हैं ये गोल्ड स्मगलिंग का पूरा खेल क्या था, कौन कौन अब रडार पर है, किस किस से पूछताछ की जा रही है और क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है विभाग के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती थी, पर हाँ सफलता तब मिली जब व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट से 70 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। अब आगे की जानकारी आपको देते हैं कि किस तरीके से जानकारी विभाग तक पहुंची। तो जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर गोल्ड तस्करी का ये मामला सामने आया और डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की टीम ने गुरुवार 27 मार्च सुबह आरोपी यात्री के साथ गोल्ड स्मगलिंग के मास्टरमाइंड को भी धर दबोचा है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी के हाथ लगे मास्टरमाइंड तस्कर अजय फगोड़िया से पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। अब आपको बता दें कि यात्री कैसे शिकंजे में फंसा और कैसे उसने अपने मास्टरमाइंड का नाम का खुलासा किया। तो एयर अरेबिया की फ्लाइट पर विभाग की नज़र थी और तमाम जो भी पैसेंजर्स वहां से आ रहे थे उन पर पैनी निगाह रखी गई और कोशिश और कवायद यही थी कि जल्द से जल्द स्मगलर को पकड़ा जा सके। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से जयपुर पहुंची फ्लाइट के गेट जैसे ही खुले एजेंसी टीम अलर्ट मोड पर आ गई। डीबोर्डिंग शुरू होते एजेंसी के लोगों ने पहचान से मिलने वाले यानी कि जो लोगों ने पहले से मिली सूचना के आधार पर आरोपी पैसेंजर की तलाश शुरू कर दी। पहली जांच में आरोपी के पास कुछ भी नहीं मिला। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार शक के आधार पर आरोपी पैसेंजर को कस्टम जांच के लिए रुकवाया गया, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला। हालांकि जांच के दौरान आरोपी के बदले हाव भाव से जांच करने वाली टीम का शक गहरा गया। आरोपी पैसेंजर के अलग से ले जाकर जांच की गई और पूछताछ शुरू की गई। फिर उसके बाद क्या था, 772 ग्राम गोल्ड की प्राइवेट पार्ट से रिकवरी की गई। कोर्ट से ऑर्डर लिया गया, आरोपी का एक्सरे किया गया और उस एक्सरे में प्राइवेट पार्ट में सोने की पुष्टि होती है और वहां से ये गोल्ड रिकवर किया जाता है। तो वहीं जैसे ही आरोपी को धर दबोचा गया उसने अपने मास्टरमाइंड का नाम भी उगल दिया और गोल्ड स्मगलिंग को लेकर पूछताछ में आरोपी ने गोल्ड तस्करी के मास्टरमाइंड अजय फगेड़िया के बारे में जानकारी दी, जो उसी के साथ ही रियाद से आया था। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोनों से पूछताछ की जा रही है, इनके पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी के अनुसार ये भी जानकारी सामने आई है कि जो तस्कर है उन्हें एक बार के फेरे के 10 से 20 हज़ार रुपये दिए जाते थे। इसके लिए जो युवा होते थे उन्हें टारगेट किया जाता था। सीकर और नागौर के कई युवा हैं जो बताया जा रहा है कि इस तरीके के स्मगलिंग के खेल में शामिल है। अब आने वाले पूछताछ के जितने भी खुलासे होंगे उसमें क्या कुछ अहम तथ्य निकल कर सामने आते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से स्मगलर्स बड़े शातिर तरीके से तमाम पैतरे अपनाते हैं, कोई सूटकेस में, कोई साड़ी के धागों में, कोई आभूषण के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें, या फिर जो सूटकेस पे आप वायरिंग देखते हैं उस पर कवर करके सोने को लाने की कोशिश करते हैं। पर लगातार विभाग की एक्टिव कार्रवाई से इस तरीके की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती है। यही वजह कि इस बार भी जब विभाग को सूचना थी कि कोई इस तरीके का स्मगलर आ रहा है प्राइवेट पार्ट में, उसने इतना सोना छुपाया हुआ है, सोचिए 70 लाख का सोना उसने छुपाया हुआ था, पर हाँ विभाग ने एक्शन लिया, कार्रवाई की और अब वो शिकंजे में। अब देखना ये महत्वपूर्ण कि आगे क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं।